इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसानों का रहना मुश्किल है। और ऐसी ही एक जगह है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, जिसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। वैसे तो इतने कम तापमान में इंसानों का रहना मुश्किल है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी दुनिया सिर्फ अंटार्कटिका में ही बसी है। अंटार्कटिका में बैक्टीरिया से लेकर बड़े जानवर, मछलियाँ और पक्षी भी रहते हैं। और इस वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका में रहने वाले जानवरों से मिलवाएंगे। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। कोलोसल स्क्विड। अंटार्कटिका में रहने वाले अधिकांश जानवरों का आहार स्क्विड है, लेकिन मिलिए एक ऐसे जायंट स्क्विड से जिसका शिकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिक स्क्विड की, जिसे कोलोसल स्क्विड भी कहा जाता है। ये अब तक का दर्ज किए गए सबसे बड़े अकशेरुकीय जीव हैं। इनकी लंबाई 45 फीट होती है और इनका वजन लगभग 750 किलोग्राम होता है। जानवरों में सबसे बड़ी आंखें होने का रिकॉर्ड भी इन्हीं स्क्विड के नाम है। इनकी आंखें 25 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। ये समुद्र में 1000 मीटर की गहराई पर रहते हैं। अंटार्कटिका स्क्विड के बड़े और भारी शरीर के कारण केवल स्पर्म व्हेल ही इनका शिकार कर सकती है। कोलोसल स्क्विड आसानी से हाथ नहीं आते और इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। किलर व्हेल। अंटार्कटिका के जानवरों में दूसरे नंबर पर किलर व्हेल है, जिन्हें आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा। किलर व्हेल का वैज्ञानिक नाम अर्सिनस ओरका है, जिसके कारण इसे ओरका के नाम से भी जाना जाता है। किलर व्हेल 23 से 32 फीट लंबी और 6 टन तक वजनी होती हैं। किलर व्हेल दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति है, जो बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली शिकारी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये किलर व्हेल आपस में बात कर सकती हैं और यही इनकी खासियत है। प्रत्येक किलर व्हेल की अपनी अनूठी आवाज होती है, जिसे अन्य किलर व्हेल दूर से भी पहचान सकती है। इन मेमल्स प्रजाति की उम्र 50 से 80 वर्ष तक होती है। सी पिग। अंटार्कटिका के समुद्र तल पर रहने वाले एक छोटे जीव को सी पिग कहा जाता है। एलियन जैसा दिखने वाला यह जीव समुद्र की गहराई और अंधेरे में रहना पसंद करता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्कोटोपलेंस है। ये 4 से 6 इंच लंबे होते हैं और ये समुद्र में 4 मील की गहराई में पाए जाते हैं। सी पिग की आंखें नहीं होती और इनका शरीर लगभग ट्रांसपेरेंट होता है। इसके भोजन में मरी हुई मछलियाँ और जैविक कण होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार केंचुए खेतों में मिट्टी के कण खाकर मिट्टी को साफ करते हैं। इसी तरह ये सी पिग समुद्र के अंदर की गंदगी को साफ करते हैं। इससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। इनकी खास बात यह है कि ये तैरते नहीं हैं, बल्कि चलते हैं और इनके पैर भोजन को इनके मुंह में धकेलने का काम करते हैं। किंग पेंगुइन। किंग पेंगुइन अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है। वैसे अन्य पेंगुइन प्रजातियों की तरह इनका भोजन भी स्क्विड और मछली है और ये कॉलोनियां भी बनाते हैं। लेकिन जो चीज इन्हें अन्य पेंगुइन से अलग बनाती वह यह है कि इनके सिर के दोनों तरफ, गर्दन के पास और ऊपरी छाती पर पंख होते हैं। इसके अलावा किंग पेंगुइन की एक और खासियत ये है, ये कभी उछल कूद कर नहीं चलते और इनके चलने की गति भी बहुत धीमी होती है। अगर हम बात करें तो इनकी ऊंचाई लगभग 37 इंच होती है और इनका वजन 13 से 16 किलोग्राम होता है। किंग पेंगुइन सभी अंटार्कटिक आइसलैंड, साउथ जॉर्जिया, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, अंटार्कटिका पर पाए जाते हैं। एलिफेंट सील। सील की सबसे बड़ी प्रजाति एलिफेंट सील है। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यह भारी शरीर वाला एक विशाल अंटार्कटिका जीव है। मेल सील का वजन 3000 किलोग्राम तक और फीमेल सील का वजन 600 से 900 किलोग्राम तक होता है। जन्म के समय एलिफेंट सील के शावकों का वजन 40 से 50 किलोग्राम तक होता है, जो देखने में बेहद प्यारा लगता है। इनकी नाक हाथी की सूंड जैसी दिखने के कारण इनका नाम एलिफेंट सील से रखा गया है। एलिफेंट सील जमीन पर सुस्त होते हैं, लेकिन फुर्तीले तैराक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर तक तैर सकते हैं और पानी के अंदर करीब 2 घंटे तक अपनी सांसें रोक सकते हैं। अगर इन अंटार्कटिक जानवरों के भोजन की बात करें
करें तो ये मांसाहारी जीव स्क्विड और मछली को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बिना कुछ खाए 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। ब्लू व्हेल अंटार्कटिका के इसी पानी में दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल भी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी के वजन के बराबर होती है और इसका दिल एक कार के वजन के बराबर होता है। शरीर भारी होता है लेकिन इनका शिकार समुद्र में रहने वाले छोटे झींगे होते हैं। इनके शिकार का आकार भले ही छोटा हो लेकिन मात्रा बहुत अधिक होती है। ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 36,000 किलो झींगा खा जाती है। भारी वजन होने के बावजूद इनकी तैराकी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वैसे अंटार्कटिका में ब्लू व्हेल का शिकार करना एक असंभव बात है, लेकिन कई बार ये किलर व्हेल का शिकार बन जाते हैं। ब्लू व्हेल ज्यादातर अकेले या जोड़े में तैरना पसंद करती हैं। हालांकि कभी कभी ये छोटे ग्रुप्स में भी तैरती हैं। अंटार्कटिक आइस फिश बर्फ और आसमान के बाद अब चलते हैं अंटार्कटिका के पानी की ओर, जहां आइस फिश रहती हैं। अपने नाम के अनुरूप दिखने वाली इस मछली को देखकर ऐसा लगता है मानो अंटार्कटिका को अपने अंदर बसा लिया है, क्योंकि यह बिल्कुल बर्फ की तरह दिखती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति ब्लड को रेड बनाती है और यही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। लेकिन अंटार्कटिक आइस फिश के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इनका शरीर व्हाइट और ट्रांसपेरेंट दिखता है। हीमोग्लोबिन ना होने के बावजूद आइस फिश को पर्याप्त ऑक्सीजन कैसे मिलती है, यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। लेकिन उनका मानना है कि ऑक्सीजन युक्त पानी में रहने के कारण ये अपनी त्वचा से ऑक्सीजन सोख लेते हैं या फिर इनका बड़े आकार का हार्ट शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। साउथ पोलर स्कूआ अंटार्कटिका में पाई जाने वाली पक्षी की एक प्रजाति को साउथ पोलर स्कूआ कहा जाता है। तेज गति से उड़ने की इनकी खासियत के कारण इन्हें एयर पायलट कहा जाता है। यह अन्य पक्षियों या जानवरों का भोजन इतनी तेजी से चुराता है कि ऐसा लगता है मानो पलक झपकते ही निवाला गायब हो गया हो। इससे आप समझ सकते हैं कि स्कूआ कितना फुर्तीला और आक्रामक है। हालांकि साउथ पोलर स्कूआ का पसंदीदा भोजन मछली है, लेकिन शिकार में माहिर स्कूआ पेंगुइन अंडे और बच्चों का शिकार करता है। इनकी लंबाई 21 इंच तक हो सकती है और वजन 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। स्नो पेट्रल अंटार्कटिका में पेंगुइन और सील के अलावा कुछ पक्षी भी रहते हैं। 10वें नंबर पर है बेहद खूबसूरत स्नो पेट्रल। ये कबूतरों के आकार के होते हैं। इनका वजन 200 से 460 ग्राम तक होता है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। वैसे इनकी लंबाई 36 से 41 सेंटीमीटर होती है। स्नो पेट्रल की खास बात यह है कि इनके पंख 76 से 79 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। इतने बड़े पंखों के कारण ये बिना पंख फड़फड़ाए काफी देर तक उड़ सकते हैं। अगर इनके भोजन की बात करें तो जाहिर तौर पर ये छोटी मछलियाँ या डेड सील और पेंगुइन पर भी निर्भर रहते हैं। वैसे इन पक्षियों की संख्या लगभग 40 लाख है, इसलिए शुक्र है कि इन्हें अभी लुप्त प्राय प्रजातियों में नहीं गिना जाता है। तो दोस्तों ये थे अंटार्कटिका में रहने वाले 10 सबसे आश्चर्यजनक जानवर। इन अंटार्कटिक जानवरों में से किस जानवर ने आपको सबसे प्रभावित किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।